नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के लब्ध प्रनाश में वर्णित गीदड़, शेर, बाघ और चीते की कथा का तीसरा भाग। हम यहाँ पर कथा के गद्य भाग का हिंदी में सरल अनुवाद, शब्दों के अर्थ और श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति पंडित विष्णु शर्मा, श्री विष्णु शर्मा द्वारा प्रणीत पंचतंत्र लब्ध प्रनाश बीए पंचम सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार हम यहाँ पर पंचतंत्र के चतुर्थतंत्र लब्ध प्रनाश में दी गई गौण कथा अथवा उपकथा गीदड़, शेर, बाघ और चीते की कथा को करने जा रहे हैं। श्रृंगार सिंह व्याघ्र चित्रित कथा तृतीय भाग है। अथ गते व्याघ्रे तत्र कच्चि द्वीपी समायातः तमपि दृष्ट्वा असौ व्यचिन्तयत् धीर्दृष्टः अयं चित्रतः तत् अस्य पार्श्वात् अस्य गजस्य यथा चर्मछेदः भवति तथा करोमि। अथ गते व्याघ्रे तत्र कच्चि द्वीपी समायातः, तत्पश्चात उस व्याघ्रे मतलब उस बाघ के चले जाने पर तत्र कच्चि द्वीपी वहां पर कोई चीता चला आया। द्वीपी मीन चीता वहां पर चला आया। तमपि दृष्ट्वा उसको देखकर असौ व्यचिन्तयत्, उसको देखकर उस गीदड़ ने विचार किया। धीर्दृष्ट अयं चित्रकः, इस चीते का जो दृष्ट है, इसके दांत जो होते हैं बड़े मजबूत होते हैं, तो मैं इसके पास से इस हाथी के मांस को किसी प्रकार कटवा लेता हूं। करोमि वैसा कोई उपाय सोचता हूं। तथा करोमि वैसा कोई उपाय सोचता हूं। शब्दार्थ अर्थ तदुपरांत गते व्याघ्रे बाघ के चले जाने पर तत्र वहां कच्चित माने कोई द्वीपी मीन चीता समायात आ गया। तमपि उस चीते को दृष्टवा माने देखकर असौ उस गीदड़ ने व्यचिंतित विचार किया। दृढ़ दृष्ट मजबूत दांतों वाला अयम चित्रकः यह चीता है। तत् तो अस्य इस चीते के पार्श्वात पास से अस्य गजस्य यथा चर्म छेदः भवति, हाथी की चर्बी का छेदन जैसे हो सके तथा करोमि वैसा कुछ मैं करता हूं। एक बार और हिंदी देखेंगे। बाघ के चले जाने पर वहां कोई चीता आ गया। उसे देखकर वह सोचने लगा, यह चीता मजबूत दांतों वाला है, तो इस चीते के पास से इस हाथी की चमड़ी का छेदन जैसे हो सके वैसा कोई उपाय करता हूं। एवं निश्चित्य तमपि उवाच भो भग्निसुत किम इति चिरात् दृष्टः असि कथम च भूषितः इव लक्ष्यसे तत् अतिथि असि में उक्तः च सम्या अभागतः अतिथि। इस प्रकार विचार करके एवं निश्चित्य इस प्रकार निश्चय करके तम उवाच मैं उसके पास गया और उसे कहा भो भग्निसुत, अरे भांजे, किम इति चिरात्, अरे बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। किम इति चिरात्, अरे भांजे, किम इति चिरात् दृष्टोसि, अरे बहुत दिनों बाद तुम दिखाई दिए हो। कथम भविष्यत, कुछ भूखे से दिखाई दे रहे हो। भूषित माने भूखे, भूखे से दिखाई दे रहे हो। तत् अतिथि, इसलिए तुम मेरे अतिथि हो। और कहा भी गया है सम्या अभ्यागत अतिथि, यानी कि अतिथि का सत्कार करना चाहिए, कि यानी कि भोजन के समय यदि कोई अतिथि आता है तो उसको भोजन देकर उसका सत्कार करना चाहिए। एवं ऐसा निश्चय करके तमपि उस चीते को भी उवाच बोला, भो भग्निसुत, हे भांजे, किमिति क्या बात है, चिरात बहुत समय बाद दृष्टि दिखाई दिए हो। कथम च और क्या बात है, विभुक्षितम एवं लक्ष्य से भूखे ही दिखाई दे रहे हो। तत् तो अतिथि असि में तुम मेरे अतिथि हो। उक्तः च और कहा भी गया है सम्या अभ्यगत अतिथि, भोजन के समय आए हुए अतिथि का भोजन आदि से आदर सत्कार करना चाहिए। एक बार और हिंदी देखेंगे।
ऐसा निश्चय करके वह चीते से बोला, हे भांजे, बड़ी देर बाद क्यों दिखाई पड़े हो? तुम भूखे से क्यों लग रहे हो? तुम मेरे अतिथि हो और शास्त्रों में भी कहा गया है कि भोजन के समय आए हुए अतिथि का भोजन आदि से सत्कार करना चाहिए। तदुपरांत तत् ईश गज सिंहेन हत्या तिष्ठति अयम अस्य तत् आदिष्ट रक्षपालः परम तथापि यावत् सिंह न समायाति तावत् गजस्य मांसं भक्षित्वा तृप्तिं कृत्वा दूरतमं ब्रज। तो यह जो हाथी जो पड़ा है तत् ईशा गज, तो ये जो हाथी जो पड़ा है सिंहेन, इसको किसी शेर ने मारा है। सिंहेन ये जो हाथी जो पड़ा है ये किसी शेर के द्वारा मारा हुआ पड़ा हुआ है। अहम, और उसने मुझे इसकी रक्षा करने का आदेश दिया है। मैं मतलब इसकी देखभाल कर रहा हूं, मैं इसका रक्षपाल हूं, मैं इसकी देखभाल कर रहा हूं शेर की आज्ञा से। परंतु जब तक सिंह न समायाति, जब तक वो शेर यहाँ पर नहीं आता, न समायाति नहीं आता, तब तक तुम इस हाथी के मांस को खाकर तृप्त होकर फिर दूरतम ब्रज, फिर जल्दी से यहाँ पे से चले जाना, मतलब तृप्त होकर यहाँ से फिर तुम भाग जाना। शब्दार्थ तत् तो ईशा गज, ये हाथी सिंहेन हत्या तिष्ठति, शेर के द्वारा मारा हुआ पड़ा है। अहम च, और मैं, अस्य इस हाथी का, तत् आदिष्ट रक्षपाल है, उस शेर ने रखवाला नियुक्त किया गया है। परंतु तथापि फिर भी यावत, जब तक सिंह न समायाति, शेर नहीं आ जाता, तब तक गजस्य मांसम, हाथी के मांस को भक्षित्वा मीन खाकर, तृप्ति कृत्वा संतुष्ट होकर, अर्थात अपनी भूख मिटाकर, दूरतम ब्रज, तुरंत यहां से भाग जाना। एक बार और हिंदी देखेंगे। यह हाथी शेर के द्वारा मारा गया है, मैं उस शेर के द्वारा नियुक्त इसका रखवाला हूं, परंतु फिर भी जब तक वह शेर नहीं आता तब तक इस हाथी का मांस खाकर आप संतुष्ट होकर जल्दी से यहाँ से चले जाना। स आ माम यदि एवं तत् न कार्यम में मांस अश्नेन यत जीवित नर भद्रशतानि पक्षति उक्त च। स आहा, उस चीते ने कहा, माम, हे मामा जी, यदि एवं, यदि ऐसी बात है तो मुझे मांस खाने में कोई प्रयोजन नहीं है, मैं मतलब ये मांस नहीं खाना चाहता, क्योंकि यदि जीवित न रही, यदि व्यक्ति जीवित ही रहा तो ही वह अपने सारी शौकों को पूरा करता है, अपने सुखों को देख लेता है। यानी कि हो सकता है कि मैं इसको मांस को खा जाऊं और खाने लगूं तभी शेर आकर मुझे मार ना दे। तो जब तक आदमी जीवित रहता है तभी भद्रशतानि, अपने सैकड़ों जो है सुखों को देखता है। उक्त च, कहा भी गया है। शब्दार्थ है, सया, उस गीदड़ ने कहा, माम, मामा जी, यदि एवं, यदि ऐसा है, तत् तो न कार्यम में, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, मांस अश्नेन, इस मांस को खाने से, इस मतलब हाथी के मांस को खाकर, जतः, क्योंकि जीवित न, जीवित रहता हुआ ही, भद्रशतानि पश्यति, सैकड़ों सुअवसर देखता है, सैकड़ों सुखों को देखता है। उक्त च, और कहा भी गया है। एक बार और हिंदी देखेंगे। उस चीते ने कहा, मामा जी, यदि ऐसा है तो मेरा मांस भक्षण से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जीवित मनुष्य ही अपने जीवन में सैकड़ों सुअवसर देखता है, और कहा भी गया है। यत् शक्यम ग्रसितुम शस्तम ग्रस्तम परिणमेत यत् हितम च परिणामे यत् तद आद्यम भूतिम इच्छता। हितम च परिणामे यत् तद आद्यम भूतिम इच्छता। पदच्छेद है, यत् शक्यम ग्रसितुम ग्रस्तम शस्तम परिणमेत यत् हितम च परिणामे यत् तत् आद्यम भूतिम इच्छता। अन्वय है, यत् शस्तम ग्रसितुम शक्यम ग्रस्तम यत् परिणमेत परिणामे च यत् हितम भूतिम इच्छता तत् आद्यम। यत् शस्तम यानी कि मनुष्य को वह ही प्रशंसनीय वस्तु को, ग्रसितुम शक्य, वह ही प्रशंसनीय वस्तु को खाना चाहिए,
उस प्रशंसनीय वस्तु को ही या पदार्थ को ही खाना चाहिए जो कि खाए जाने पर, ग्रस्तम माने खाए जाने पर, परिणमेत ठीक रूप से पच भी जाए और उसके बाद में पचने के बाद वह उसका हितम, वह उसका पचना उसके लिए लाभदायक भी हो, मतलब स्वास्थ्य के लिए उसका लाभ भी हो। इसलिए हितम भूतिमिच्छता तथा आद्यम नर, इसलिए मनुष्य को जो अपना कल्याण चाहता है, भूतिमिच्छता, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है वह सबसे पहले उसी वस्तु को खाए, उसी प्रशंसनीय वस्तुओं को ही खाए जिसको खाकर, जो खाने से जो पच भी जाए, परिणमित माने पच भी जाए, तथा फिर पचने के बाद उसका हितकारी मतलब स्वास्थ्य के लिए जो हितकारी भी हो। शब्दार्थ है यत शक्यम ग्रसितुम, जो खाने योग्य हो, सस्तम प्रशंसनीय हो, ग्रस्तम परिणमेत यत खाए जाने के बाद जो पच जाए, यत हितम च परिणामे, और जो पचने पर जो हितकारी भी हो, तत्आद्यम उसे ही खाना चाहिए, भूतिमिच्छता अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को। एक बार और हिंदी देखेंगे। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह उसी प्रशंसनीय चीज को खाए जो चीज खाने योग्य हो और जो खाए जाने पर ठीक से पच सके और पचने पर जो हितकारी भी हो। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई गीदड़, शेर, बाघ और चीते की कथा से लिया गया है। यह श्लोक चीते द्वारा गीदड़ को कहा गया है। व्याख्या है किसी वन में महाचतुरत नाम के गीदड़ को अपने आप मरा हुआ हाथी मिल गया। वह उसके चारों ओर घूमता रहा परंतु उसकी कठोर चमड़ी को भेद अर्थात अपने दांतों से काट नहीं सका। इसी बीच वहां कोई शेर आ गया। गीदड़ द्वारा उस हाथी को खाने के लिए कहने पर शेर उसे ये कहकर चला जाता है कि वह किसी के द्वारा मारे गए प्राणी को नहीं खाता है। तदुपरांत वहां एक बाघ आ जाता है। उससे वह गीदड़ भेद नीति का प्रयोग करते हुए शेर का डर दिखाकर वहां से भगा देता है। बाघ के चले जाने पर वहां कोई चीता आ जाता है। उसे देखकर गीदड़ सोचता है कि मजबूत दांतों वाले इस चीते के पास से इस हाथी की चमड़ी का छेदन जैसे हो सके वैसा कोई उपाय करता हूं। ऐसा निश्चय करके वह उस चीते से कहता है कि अतिथि सत्कार के रूप में इस हाथी के मांस का भक्षण कीजिए। यह हाथी शेर के द्वारा मारा गया है। मैं उस शेर के द्वारा नियुक्त इसका रखवाला हूं। किंतु फिर भी जब तक वह शेर नहीं आता तब तक इस हाथी का मांस खाकर संतुष्ट होकर जल्दी से चले जाओ। यह सुनकर चीता गीदड़ से कहता है यदि ऐसा है तो मेरा मांस भक्षण से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जीवित मनुष्य ही अपने जीवन में सैकड़ों सुअवसर देखता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को चाहिए वह उसी प्रशंसनीय चीज को खाए जो चीज खाने योग्य हो, जो खाए जाने पर ठीक से पच सके और पचने पर जो हितकारी भी हो। उस पदार्थ को ही आसानी से खाया और पचाया जा सकता है या नहीं, खाए जाने पर वह स्वास्थ्य के लिए हितकारी भी है या नहीं। विशेष यहाँ पर चीता उस हाथी के मांस के भक्षण को अभक्षणीय बता रहा है, क्योंकि उसे इस हाथी का शिकार करने वाले शेर से भय है। इसलिए वह गीदड़ से स्पष्ट कह देता है कि मेरा मांस भक्षण से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जीवित मनुष्य ही अपने जीवन में सैकड़ों सुअवसर देखता है। तत्पश्चात तत्सर्वथा तदेव भुज्यते यदेन परिणमति तत् अहम इत अपयिष्यामि शिंगालः भोधीर विशब्दं भूत्वा भक्ष्यत्वं तस्य आगम दूरतः अपि तब अहम निवेदिष्यामि। तत्सर्वथा तदेव भुज्यते, इसलिए मनुष्य को उस वस्तु को ही खाना चाहिए यदि परिणमति, जो कि खाए जाने पर परिणमति पच भी जाए। इसलिए तत् अहम इत्यापि शामी, इसलिए मैं यहाँ से दूर चला जाता हूँ।
श्रृंगारः, तब गीदड़ ने कहा, भो अधीर, अरे धैर्यहीन, विशब्दम भूत्वा, अरे तू बिना किसी डर के, मतलब कोई मन में कोई डर मत रख, और भक्ष्य तुम, अरे तू इसको खा। तस्य आगम दूरतः, उसका आना मैं दूर से ही तुझे निवेदन कर दूंगा, मतलब मैं यहाँ पर देखता हूँ जैसे वो शेर आ रहा होगा तो मैं तुझे बता दूंगा, मैं तुझे दूर से ही इसके बारे में बता दूंगा। तस्य आगम दूरतः, उसका आना मैं दूर से ही तुम्हें सूचित कर दूंगा। शब्दार्थ है, तत्तो सर्वथा सदा या हमेशा, तदेव भुजते, उस भोजन को ही खाना चाहिए, यदेव परिणमति, जो भोजन खाए जाने पर पच भी जाए, तत्तो अहम, मतलब मैं, इत यहाँ से अपयिष्यामि, दूर चला जाऊंगा। श्रृंगारः, गीदड़ ने कहा, भो अधीर, अरे धैर्यहीन, वृषब्द भूत्वा, निश्चिंत होकर, भक्ष्य त्वं, तू उस हाथी के मांस को खाइए, अर्थात खाना शुरू कीजिए। तस्य, उस शेर का आगमन, आना, दूरतः, दूर से ही, अपि तब भी तुझे, अहम निवेदिष्यामि, मैं सूचित कर दूंगा। एक बार और हिंदी देखेंगे। चीता कहता है, सदा वही भोजन खाना चाहिए जो खाए जाने पर पच भी जाए, अतः मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। गीदड़ ने कहा, अरे धैर्यहीन, निश्चिंत होकर तू इस हाथी के मांस को खा ले, अर्थात खाना शुरू तो कर, उस शेर के आने की सूचना मैं तुझे दूर से ही दे दूंगा। तथा अनुतिष्ठते दीपिना भिन्नाम तवचम विज्ञाय जम्बुकेन अभितम भो भग्निसुत गम्यताम ईशा सिंह समायाति तत्श्रुत्वा चित्त दूरम प्रनष्ट। तब वैसा किए जाने पर या कहे जाने पर उस चीते ने भिन्नाम तवचम, उस हाथी के चमड़े को जैसे ही उसने कटा, उसको काटा या कटा जान लिया, जब जैसे ही मतलब उसने हाथी के मांस को जैसे ही काटा और उसको कटा हुआ जानकर, उस चीते के द्वारा उस चीते के द्वारा कटा हुआ उस हाथी के तबचा को जानकर, जम्बुकेन अभिहितम, उस गीदड़ ने कहा, भो भग्निसुत, अरे भांजे, गम्यतम, भाग जाओ, चले जाओ, यह सिंह समायाति, शेर चला आ रहा है। तो ये सुनकर चित्त दूर है प्रनष्ट, जो चीता जो था वह एकदम दूर भाग गया। शब्दार्थ है, तथा अनुतिष्ठते, वैसा किए जाने पर, दीपिना, चीते के द्वारा, भिन्नाम तवचम विज्ञाय, चर्बी को कटा जानकर, जम्बुकेन, गीदड़ के द्वारा, अभितम, कहा गया, भो भग्निसुत, अरे भांजे, गम्यताम, चले जाइए, ऐसा सिंह, यह शेर, समायाति, चला आ रहा है, तत्श्रुत्वा, वह सुनकर, चित्रित, चीता, दूनम प्रनष्ट, दूर भाग गया। एक बार और हिंदी देखेंगे। वैसा करने पर, अर्थात जैसे ही चीते ने उस हाथी का मांस खाने के लिए उसकी चर्बी को अपने दांतों से काटा, तो चीते द्वारा हाथी के चमड़े को कटा हुआ जानकर गीदड़ ने कहा, अरे भांजे, चले जाओ, यह शेर चला आ रहा है। यह सुनकर चीता दूर भाग गया। अथ यावत असौ तद्भेद कृतं द्वारेण किंचन मांसं भक्ष्यति तावत अति संक्रुद्ध अपर श्रृंगार समाययु अथ तम आत्मतुल्यम पराक्रम दृष्ट्वा एनम श्लोकम अपठत। अथ, इसके पश्चात, जैसे ही तत्भेद कृतं द्वारेण, वह उसके द्वारा काटे हुए, उस चीते के द्वारा उस काटे गए उस मांस के उस सुराख के मार्ग से वह जैसे ही मांस को खाना प्रारंभ करता है, मांसम भक्षति, मांस को खाना प्रारंभ करता है, तभी एक संक्रुद्ध, एक क्रोधी दूसरा गीदड़ वहां चला आया। अथ, उसको आत्मतुल्य, उसको अपने जैसा ही जानकर और अपने जैसा ही पराक्रमी जानकर या देखकर, तब उस गीदड़ ने ये श्लोक पढ़ा, अपने मन में उसने श्लोक पढ़ा। शब्दार्थ है, अथ तदुपरांत यावत असौ, जैसे ही वह गीदड़ तद्भेद कृतं द्वारेण, उस चीते के द्वारा काटे गए चमड़े के मार्ग से, किंचित माने कुछ, मांसम भक्षति, मांस खाने लगता है, तब तभी अति संक्रुद्ध, अति क्रोध में भरा हुआ, अपर श्रृंगार, दूसरा गीदड़, समाययु, आ पहुंचा। अथ तदुपरांत तम आत्मतुल्यम पराक्रम, उसके अपने समान पराक्रम को दृष्टवा माने देखकर, एनम श्लोकम, उस गीदड़ ने अपने मन में ये श्लोक अपठत मीन पढ़ा। एक बार और हिंदी देखेंगे। जैसे ही चीते द्वारा काटी गई हाथी की चमड़ी में बने हुए सुराख या छेद में से वह गीदड़ थोड़ा सा मांस खाने लगता है, तो तभी अति क्रोध में भरा हुआ कोई
दूसरा गीदड़ वहां आ पहुंचा। उसे अपने समान शक्तिशाली देखकर उस गीदड़ ने अपने मन में ही यह श्लोक पढ़ा। उत्तम प्रणिपातेन शूरम भेदेन योज्यते नीचम अल्पप्रदानेन समशक्तिम पराक्रमे। पदच्छेद उत्तम प्रणिपातेन शूरम भेदेन योज्यते नीचम अल्पप्रदानेन समशक्तिम पराक्रमे। अन्वय है प्रणिपातेन उत्तमम भेदेन शूरम अल्पप्रदानेन नीचम पराक्रमे समशक्ति योजयेत। उत्तम व्यक्ति को प्रणिपात से मतलब साष्टांग प्रणाम करके या उनके आगे झुककर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। तो जो शूरवीर व्यक्ति है उसको भेद नीति के द्वारा उसे अपने वश में करना चाहिए, तथा जो नीचम अर्थात जिसका स्वभाव नीच स्वभाव का है ऐसे व्यक्ति को कुछ देकर उसे प्रसन्न करना चाहिए, तथा समशक्तिम जो समान शक्ति वाला व्यक्ति है उसको अपनी बहादुरी दिखाकर अपना पराक्रम दिखाकर उसे काबू करना चाहिए। उत्तम व्यक्ति को साष्टांग प्रणाम करके या झुककर प्रसन्न करना चाहिए। शूरवीर व्यक्ति को भेद नीति के द्वारा काबू करना चाहिए, तथा जो नीच स्वभाव वाला व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा देकर थोड़ा सा धन आदि देकर उसे काबू करना चाहिए, तथा जो समशक्ति जो समान शक्ति वाला व्यक्ति है उसको अपनी बहादुरी दिखाकर काबू करना चाहिए। शब्दार्थ है प्रणिपातेन उत्तम व्यक्ति को प्रणाम करके, भेदेन शूरम शूरवीर को भेद नीति के द्वारा, अल्प प्रदानेन नीचम नीच स्वभाव वाले व्यक्ति को थोड़ा सा देकर, पराक्रम समशक्ति समान शक्ति वाले को अपना पराक्रम दिखाकर योजित वश में करना चाहिए। एक बार हिंदी देखेंगे। अपने से उत्तम व्यक्ति को झुककर अथवा हाथ जोड़कर, शूरवीर को भेद नीति के द्वारा अर्थात फूट डालकर अथवा डर दिखाकर, नीच को थोड़ा सा कुछ धन देकर तथा समान शक्ति वाले को अपना पराक्रम दिखाकर वश में करना चाहिए। विशेष इस कथा में शेर उत्तम है, बाघ शूरवीर है, चीता नीच कोटि का है और द्वितीय गीदड़ समान शक्ति वाला है। इस कथा में गीदड़ शेर को झुककर प्रसन्न करता है, बाघ को भेद नीति के द्वारा शेर का डर दिखाकर वश में करता है, चीते को कुछ मांस खिलाकर और शेर का डर दिखाकर वश में करता है और अपने समान शक्ति वाले दूसरे गीदड़ से लड़ने का निश्चय करता है। यह श्लोक इस कथा गीदड़ शेर बाघ और चीते का प्रथम श्लोक है। इस श्लोक की प्रशंसित व्याख्या हम इस कथा के प्रथम भाग में कर चुके हैं, तो ये आप वहां पर देख सकते हैं। ततः च तद अभिमुखम कृत प्रयाणे सब दृष्टाभि तम विदार्य दिगंत भाजम कृत्वा स्वयं सुखम चिरकालम हस्ति मासम बुभुजे। तत्पश्चात अभिमुखम कृत प्रयाणे वह उसके एकदम उसके सामने आ गया और उसको सब दृष्टाभि तथा अपने दांतों से उसको फाड़ डाला। एकदम तद अभिमुखम कृत प्रयाणे वह युद्ध के लिए एकदम उसके सामने आ गया और अपने दांतों से उसको फाड़ डाला। दिगंतम भाजम कृत्वा उसको चारों ओर फेंक दिया तथा बहुत समय तक चिरकालम बहुत समय से बड़े सुख पूर्वक उस हाथी के मांस को खाता रहा। वो हाथी बहुत बड़ा होता है, ऐसे उसका मांस को वह कई महीनों तक वो खाता रहा। शब्दार्थ ततः च और इसके बाद तद अभिमुखम कृत प्रयाणे उस गीदड़ के सामने युद्ध के लिए तत्पर होकर सब दष्टाभि अपने दांतों से तम विदारे उसको फाड़कर दिगंतम भाजम कृत्वा चारों दिशाओं में बिखेर कर स्वयं सुखेन अपने आप सुख पूर्वक चिरकालम लंबे समय तक हस्ती माजम बहुजे हाथी के मांस का भोजन खाता रहा। एक बार और हिंदी देखेंगे। उसके बाद उस गीदड़ के सामने युद्ध के लिए तत्पर होकर उस गीदड़ ने उस शेर को अपने दांतों से फाड़कर चारों दिशाओं में बिखेर कर अपने आप सुख पूर्वक लंबे समय तक उस हाथी के मांस को खाता रहा। इसके साथ ही गीदड़ शेर बाघ और चीते की उपकथा का समापन होता है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।